स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच लेके आए हैं और उस पार्ट ऑफ स्पीच का महत्वपूर्ण टॉपिक नाउन है, जो कि हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो क्लास कोई एकेडमिक क्लासेस जैसे 10th 12th हुए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुआ। और इस टॉपिक में हम आपको बेसिकली इतना आसानी से पढ़ाएंगे कि आपको देखते ही आप नाउन्स को बता लेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल दिया होगा तो उसको भी आप बता दोगे कि ये कौन सा नाउन है। यदि किसी नाउन्स को दे दिया उसका एग्जाम्पल्स आपको छापना होगा तो ये भी आप इजीली कर देंगे। तो पहले जान लेते हैं नाउन क्या है। कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है? नाउन का। नाउन्स मतलब संज्ञा, बचपन से पढ़ते हैं। चलिए, पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आप समझिए नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा का मतलब कुछ नहीं समझिए, आप समझिए नाउन का मतलब एक नाम होता है। अगर दुनिया में कोई भी चीजें हैं, अगर उसका कुछ नाम पड़ा है तो आप समझ लीजिए इसको नाउन बोलते हैं। क्लियर? नाउन मतलब क्या हमने बता दिया आपको। नाउन से मतलब अ नेम समझिए। नाउन इक्वल अ नेम। नाउन का मतलब क्या समझ लेना है? नाम। जैसे मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक ऐसी है कोई वस्तु है, इसका नाम क्या रख दिया गया है? बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। तो ये इसका क्या है? नाम। यानी ये बोर्ड भी क्या है? नाउन है। मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं तो ये मार्कर भी क्या है? नाउन है। तो आप अब बता रही, अगर आपको डिफिनेशन बताना हो, नाम नहीं जानना हो, तो आप समझिए किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्लियर? अब जैसे नाउन्स को आपने जाने कोई भी नाम, अगर आपसे मैं बोल देता हूं श्याम क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? श्याम के दिमाग में आप कोई व्यक्ति होता तो उसका नाम श्याम पड़ता है, यानी एक व्यक्ति का नाम है ना। अगर आपसे टेबल बोला जाए तो टेबल भी एक वस्तु का क्या है? नाम है। तो ये सब क्या है? नाम। नाम क्लियर? एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं कि किसी भी वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी सेंस भाव का भी नाम है, वो भी क्या हो जाएगा? नाम। चलिए, नाउन क्लियर हो गया। अब नाउन को हम क्या करते हैं? नाउन कितने प्रकार का होता है? यदि कोई वस्तु है तो नाउन है, लेकिन नाउन्स के प्रकार पढ़ लेते हैं कि नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। मतलब नाउन मतलब क्या हो गया? नाउन के प्रकार। नाउन के सिंपली के 5 प्रकार होते हैं नाउन के। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, थर्ड पे है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ पे आ जाएगा आपका मटेरियल नाउन। कर देते हैं मटेरियल नाउन। और फिफ्थ पे आपका आ जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के काइंड्स में आते हैं तो 5 काइंड्स होते हैं कि हिंदी हम देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल को पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। और 5वें पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ये नाउन के 5 प्रकार हैं। यानी किसी नाउन को जब डिफाइंड उसमें से उसको पार्ट में अलग अलग किया जाता है तो इन 5 में रखा जाता है। तो अब देखते हैं किसको किस में रखा जाए, इनका मतलब क्या होता है। प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति का नाम,
ऐसे नाउन का जब नाम लेने के बाद पता नहीं किसी एक का बोध किया जाता है, यानी एक फिक्स व्यक्ति है या फिक्स कोई वस्तु है, फिक्स कोई स्थान है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक उस संज्ञा को बोलते हैं जिसमें पूरा क्या लगे, जब किसी वर्ग का नाम ले तो वो कई जातियों में हो। जैसे हम कहते लड़कों यहाँ हो, तो आप ये नहीं समझो लड़कों को बुलाए तो लड़कों में कौन जाए, 4 लड़के यहाँ पे हो, राम श्याम, और 2 लड़कियां हो, उसमें से हम ये ना मतलब हम कहें छात्र इधर आओ, तो आपको छात्र क्लियर नहीं होगा कि छात्र में सर ने मुझको बुलाया कि किसको बुलाया। लेकिन उसी छात्र में हमने कहा राम इधर आओ, तो राम एक प्राकृत क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, तो वहां उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक में क्या हो गया? लड़कों, तो लड़के क्या हो गए? जातिवाचक। चलिए मैं इसको सामने एग्जांपल देके आपको और आसानी से आपको समझा देता हूं। जैसे पहले आप जातिवाचक समझिए, इसी जातिवाचक का एक फिक्स नाम ले लेते हैं, वही हो जाता है व्यक्तिवाचक। यहां से आप इसको समझेंगे ज्यादा समझ। जैसे देखिए मैं कहता हूं ट्री मतलब पेड़, आप जैसे कहा जाए कि पेड़ काट दिया गया, तो क्लियर नहीं होगा पेड़ काट दिया गया तो कौन सा पेड़ काटा गया। एक बगीचा था, उस बगीचे में कहा जाए कि बगीचे से एक पेड़ काट दिया गया, तो आप बगीचे में बहुत सारे पेड़ होंगे, उसमें कौन काट दिया गया पता नहीं, लेकिन उस पेड़ का यदि हम नाम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने आम कह दिया, तो आप कहेंगे आम काट दिया गया, तो आम भी बहुत सारे होंगे, उसमें आम की भी एक प्रजातियां जातियां होती हैं, तो ये भी क्या है? जातिवाचक की संज्ञा है। लेकिन इस आम का नाम होता है दशहरी, ये क्या हो गया? एक प्रॉपर हो गया, तो दशहरी किसमें आ गया? प्रॉपर में। दूसरी लेते हैं, कहा जाए लड़का, जैसे हमने बोला, जिसको बोल सकते हैं हिंदी में बॉय। अगर बॉय कहा गया तो बॉय में बहुत सारे लोग होंगे, उस बॉय में उसका नाम ले लीजिए राम या हरि, तो ये क्या हो गया? एक प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम हो गया। तो ये कहते हैं जिससे पूरा ग्रुप का सेंस होता है, वो कॉमन नाम है, और जब उसमें किसी का नाम ले लिए तो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाम। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे कहा जाए पर्वत किस नाम में रखा है, तो पर्वत सोचिए आप, पर्वत सोचेंगे कहीं बहुत सारे पर्वत हैं, उस पर्वत बहुत सारे हैं, यानी एक पूरी ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया? कॉमन। इस पर्वत का नाम ले लीजिए आप, हिमालय बोल दीजिए, हिमालय क्या हो गया? प्रॉपर नाम। हिमालय कहेंगे तो ऐसा नहीं हिमालय सोचेंगे आप, खूब सोचेंगे इसके बारे में, हिमालय एक प्रॉपर एक उच्च पर्वत का नाम है, तो ये प्रॉपर नाम हो गया। आप नदी बोल दीजिए, बहुत सारी नदियां आपको समझ लें, नदी की बात की तो किस नदी की? अगर नदी में आपने गंगा का नाम ले लिया, आपको सबके दिमाग में एक आकार आ जाएगा, वो पवित्र नदी हो जिसको काफी स्थान है हिंदुओं के दिनों में, तो आप देखिए गंगा क्या हो गया? प्रॉपर नाम हो गया, और नदी क्या होगी? कॉमन नाम। कुछ और लीजिए जो भी आपके दिमाग में आ गया, मान लीजिए अखबार, कौन सा नाम? अखबार बहुत सारे आते हैं मार्केट में, जातिवाचक। अखबार का नाम ले लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स या अमर उजाला, हिंदुस्तान एक अखबार आता है, आपको तुरंत आ जाएगा दिमाग में कि हिंदुस्तान एक अखबार नाम है, वो विशेष हो जाएगा आपके दिल में, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाम। अब मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, जो ग्रुप है जिससे पता लगे बहुत सारे होते हैं, इनके यहाँ कई प्रजातियां हैं, वो कॉमन नाम, उनका एक फिक्स नाम ले लीजिए, वही क्या हो गया? प्रॉपर नाम। चलिए अब आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन वो है, आपको जो है तो बीच बीच में जैसे मैं बताऊं उसको ट्रिक करके आप लिखते जाइए। कॉमन नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन उस नाउन को बोलते हैं जो कलेक्ट होने से बने, जिनका अकेला कोई अस्तित्व ही ना हो, जिनको बनाने के लिए कम से कम कलेक्ट होंगे तभी बनेगा, उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन, जो समूह से बने। जैसे आपके से मैं कहूं भीड़, क्राउड। अब बताइए क्राउड होने के लिए कम से कम 2 4 10 लोग इकट्ठा होंगे तब तो भीड़ बनेगी,
कोई अकेला व्यक्ति होगा तो भीड़ बनेगी, काश उनका अकेला अस्तित्व नहीं, 10 आदमी मिलेंगे तब क्या बढ़ेगा, भीड़ लगेगी। ये हो गया कलेक्टिव नाउन। दूसरा आपसे कह दिया जाए गुच्छा, देखो कहा जाए कि आम का गुच्छा लटक रहा है, तो एक आम लटकेगा तो आप उसको गुच्छा बोलेंगे नहीं ना, कई आम कलेक्ट हुए गुच्छा बन गया, कई व्यक्ति कलेक्ट हुए भीड़ लग गई। दूसरा आता है आपको, और आप बंच बोलते हैं, बंच आपकी, बंच मतलब कि गुच्छा होता है किसका, चाबियों का गुच्छा को बंच आपकी बोलते हैं। तो और भी आप ढेर सारे सोच सकते हैं जिनको आप सोचे कि जब ग्रुप में मिल गया तब, जैसे आर्मी कैसे है, आर्मी पता है किसको बोलते हैं, आर्मी, आर्मी किसी एक सेना के सिपाही को नहीं बोलते, आर्मी मतलब वो कहते हैं जिसे वहां पे आर्मी लगी हुई है, आर्मी का मतलब जितने भी फौज के सिपाही इकट्ठा झुंड में आते हैं उससे क्या बना जाता है, आर्मी। उसी तरह हो गया पुलिस, पुलिस कहते हैं, पुलिस आ गई, पुलिस का मतलब कि सिपाही के लोग आते हैं तो क्या मिलता है, सभी सिपाहियों को मिला के पुलिस होते हैं। इस पुलिस में जैसे आप कह सकते हो, इसमें दरोगा भी होता है, कांस्टेबल होता है, एसओ भी इसी में आ जाएगा। उसी तरह आर्मी में कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, उनके अपने अपने अफसर होते हैं, सबको मिला करके क्या बनती है, आर्मी। तो जो एक से अधिक लोगों को मिला के दल बना उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। एक अच्छा उदाहरण आपको देता हूं क्लास का, क्लास किस में आएगा, आप सुने होंगे क्लास बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ी है, टीचर चाहिए, स्टूडेंट चाहिए तब तो क्लास चलेगी, और कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी चाहिए, बोर्ड चाहिए, तो कोई ग्रुप मिला तब तो क्लास बना। ऐसे तो अगर टीचर स्टूडेंट हो तो साधारण सा रूम का रहेगा क्लास कराने के लिए, यानी इसको क्लास होने के लिए टीचर स्टूडेंट को कलेक्ट होना पड़ेगा। उसी तरह कहा जाए फैमिली, फैमिली में क्या होते हैं, माता पिता होने चाहिए, बच्चे होंगे तब तो फैमिली बनेगी। फैमिली आप सोचिए कि अगर कहा जाए आप अकेले रह रहे हो, आप तो नहीं कह सकते मैं पूरा फैमिली बना रहा हूं, आप हो गए अकेले, फैमिली कहते ही अगर मेरा फैमिली, मेरी फैमिली बड़ी है, मेरी फैमिली ऐसी है, तो जैसे आप फैमिली बोलोगे उसके अगर में आ जाएगी फैमिली बहुत अच्छा है, माता पिता और बच्चे सब मिला के क्या करते हैं, फैमिली। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ऐसा कलेक्टिव, बात मेरी बात कर देता हूँ, कलेक्टिव नाउन ऐसा नाम जो कई लोगों को कलेक्ट करके बोला जाता है, जिसको एक नाम दिया गया, वही क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल, आप मटेरियल नाउन को कहते हैं ना, कुछ मटेरियल किस काम आता है, जब आपको कुछ बनाना होता है तब आप मटेरियल ढूंढते हो, कहते हैं कुछ मटेरियल बनाइए, या कुछ आप कुछ नदी को एक ज्यादातर देखते हो, किसी को नहीं जाएंगे, लिखा रहता है दुकानों पे बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्ड माने होता है निर्माण करना, मटेरियल माने पदार्थ हो गए, यानी निर्मित करने वाले, यानी उस बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों पे जो कुछ भी रखा गया है आप समझ लो क्या है, मटेरियल नाम। जैसे वहां पे आपको गिट्टी मिलेगी, गिट्टी भी क्या है, मटेरियल है। आपको सरिया मिलेगी, लोहा, आयरन, ये लोहा, ये भी केस में आ जाएगा, मटेरियल नाम। आप एक और ट्रिक देता हूं आपको मटेरियल नाम का, ये तो जिससे कुछ नई चीजें निर्मित हो, जैसे आपने लोहा से बहुत कुछ बना सकते हो, गिट्टी से मकान बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, और चीजें। और दूसरी ट्रिक इसकी है, जिन चीजों को देने के लिए आप मापते तौलते हैं उन चीजों को 100% समझिए क्या है, मटेरियल नाम। जैसे आपको तेल लेना है, चाहे डीजल पेट्रोल कुछ ना हो, आप कैसे लेते हो, कहोगे ना आपको लीटर से माप के दिया जाएगा, या कहीं कहीं तौल के दिया सकते हैं, हो सकता है तो तौल के तो मापे तौले ना, तो क्या हो गया, मटेरियल नाम। आप सोना ही लेने जाओगे तो आपको गिनती से तो मिलेगा नहीं, आपको तौला जाएगा कितने ग्राम है, तो उसको तौला क्या है, तो सोना भी आपका क्या होगा, मटेरियल। जिन वस्तुओं को पकड़िए और सोचिए इनको क्या किया जा रहा है, कैसे मिलेगा, माप के तौल के, और इससे क्या बनेगा। जैसे सोना बहुत सा यूज है, ज्यादातर इसका यूज आभूषणों में होता है, तो जिन चीजों को तौला जाए और जिनसे नई चीजें निर्मित हो तो क्या कहलाएगा, मटेरियल। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सबसे अच्छी पहचान है, सबसे अलग का मतलब ये जितने भी नाउन है
इनको हम देख सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं और इनको टच कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नाउन्स है जिसको न हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, क्या सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न छू सकते हैं, न देख सकते हैं। नाउन में ऐसा कुछ भी नाम आएगा जिनको क्या हम तो उसे देख नहीं सकते, न ही उसको छू सकते हैं, सिर्फ हम उसको महसूस करेंगे। जैसे कहा जाए व्यक्ति की बुढ़ापा, इस व्यक्ति की बुढ़ापा आ गई है, तो पता है उस व्यक्ति का ये जो बुढ़ापा शब्द आया है, बुढ़ापा किसका नाम? एक अवस्था, एक एज है, उसकी अवस्था का नाम है। हमने कहा किसी चीज का नाम होगा तो नाम होगा, तो ये बुढ़ापा नाम किस चीज का है? एक अवस्था होती है व्यक्ति की, उसका ये नाम क्या है? बुढ़ापा। तो ये बुढ़ापा को आपने देखा? हमने देखा नहीं है। बुढ़ापा कैसे हम देख सकते? बुढ़ापा को नहीं देखते आप कभी देखे सर? नहीं, आप बूढ़े व्यक्ति को देखोगे, बुढ़ापे को नहीं। उसी तरह की हंसी, उसके चेहरे पर हंसी थी, हमने उसका चेहरा देखा, बस महसूस के लिए उसको हंस रहा है, यानी उसके अंदर हंसी है, लेकिन हंसते हुए चेहरे पे देखा कि हंसी नहीं दिखी। चोरी कर, उसके घर में चोरी हो गई, तो हमने उसके घर को बिखरा देखा, सामानों को इधर उधर बिखरा देखा, मकान को टूटा हुआ देखा, लेकिन चोरी को नहीं देखा। चोरी के सामानों को देख सकते, लेकिन चोरी नहीं देखी। सिर्फ हमने अनुभव किया कि यहाँ चोरी हुआ है, किसी चोर ने चोरी किया है। तो ये चोरी हो गया, बुढ़ापा हो गया, हंसी हो गई, बेईमानी हो गई। बेईमान व्यक्ति को देखा जा सकता है, लेकिन बेईमानी नहीं दिखती। तो ये सबसे नाम अलग हो गया। आप ऐसा संज्ञा जिसको सिर्फ हम फील करेंगे, सबसे अलग हो गया। भाववाचक, ये केवल अपने अंदर एक भाव सा जागृत होता है, वो समझिए भाववाचक। फिर एक बात जल्दी जल्दी मैंने रिवाइज करा देता हूं। जातिवाचक संज्ञा एक पूरे जाति का बोध होता, उसी का नाम ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने कहा था ना, लड़का, लड़के का नाम ले लिया हरि, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। समूह में आए, समूह का जिनको बनने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में मैंने क्या आपको दिया, जैसे फैमिली, फैमिली कितने लोग कलेक्ट हैं? माता पिता पुत्र कलेक्ट होंगे तो ये क्या एक नॉर्मल सा परिवार बनेगा। द्रव्यवाचक मैंने बताया जिसको क्या माप तौल को दिया जाता हो, वो क्या होता है आपका मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे अलग क्या था कि जिनको हम इन सभी नाउन्स को देख सकते हैं, लेकिन इसको न देख सकते, न छू सकते, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते, उसे क्या कहते हैं आपको? एब्स्ट्रैक्ट। तो मैं ऐसा करता हूं आपसे कि आपको हम इतना बता देते हैं, आपको ये कैसे पूछा जाएगा। आपसे दो पूछने का तरीका होता है। एक आपको क्या कहेगा, ये नाउन्स दे दिया, इसमें 4 एग्जांपल देगा, कहेगा बताइए कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपके सामने जैसे आपको दे दिया, श्याम दे दिया, टेबल दे दिया, गोल्ड दे दिया और थेफ्ट दे दिया। आपसे निम्नलिखित पूछते, निम्नलिखित में कौन सा, हम बोलते हैं कॉमन नाउन कर देता है इसमें कि निम्नलिखित में उदाहरण में कौन सा कॉमन, हमने कॉमन बताना है जिससे पूरी जाति का। श्याम एक व्यक्ति का नाम है, ये तो प्रॉपर हो जाएगा। टेबल, टेबल्स कई प्रकार के होते हैं, आपका डाइनिंग टेबल होते हैं, बैठने के टेबल होते हैं, और एक जाते हैं गार्डन के लिए अलग टेबल आते हैं। तो ये टेबल हमने कॉमन नाउन कहा ना, ये कॉमन नाउन आपका ये हो गया। गोल्ड पे आइए, हम जल्दी कहेंगे गोल्ड तो आपको नाप तोल मिलता है, उसका जेवर बनता है। तो हमने कहा जिन चीजों से निर्मित कुछ होता है, कुछ बनता है, वो क्या होता है? मटेरियल, मटेरियल नाउन में चला गया। थेफ्ट, आगे चोरी पे, चोरी क्या चीज है इसको तो हम देख ही नहीं सकते, बस महसूस करते, इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट। ये आपका यूजली होता है, यहाँ से कोई नाउन लेगा और इस नाउन से आपको इसमें ढूंढने के लिए बोला था कि निम्नलिखित एग्जांपल में कौन उसका उदाहरण है। दूसरा होता है आपको पहले ही एक उदाहरण दे देगा, जैसे आपसे पूछ देगा पेट्रोल, ऐसे दे इस पेट्रोल में कौन सा नाउन है, तो आपसे पेट्रोल तुरंत कहेंगे पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल एक तेल होता है, इसको हमको माप तौल के मिलता है, और इसलिए क्या हो गया
मटेरियल नाउन। दो तरीका, एग्जाम्पल देगा आपसे, नाउन पूछेगा, नाउन दे देगा, उससे एग्जाम्पल पूछ देगा। तो आप, मैं आशा करता हूँ आप दोनों प्रकार से समझ गए होंगे। अब आपको अगली वीडियो में हम जब आएंगे तो आपको इसका पूरा पूरा रिवाइज करा के दिखा देंगे कि आप देखते ही पूरी वीडियो आप ध्यान से सुने होंगे तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप किसी भी प्रकार का उत्तर आप दे सकते हैं, चाहे एग्जाम्पल से आपको नाउन पूछे या नाउन से एग्जाम्पल पूछे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उस पर लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो बस इतना ही, तब तक आप ये बढ़ते हैं और फिर नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए।